बचपन में हम लोग जब इसको 6-7 क्लास में करते थे तो ऐसे करके एरो बना के मैथ है ना। अभी जो है फॉर्मूले से करते हैं, बस ये अंतर। अब एरो एरो के चक्कर में नहीं पड़ते। इस सवाल में मतलब इस लेसन में केवल एक फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ, बस बस देखो पहले से कितना टैलेंट है। एक फॉर्मूला था वो भी पहले से जब हमने पढ़ाना शुरू किया तब हम क्लास की जो बैचिंग करते थे किसी भी नए बैच की। एक्चुअली जो कोई भी बंदा जब पढ़ाना शुरू करता है तो उसको पढ़ाना आता नहीं, कोई भी हो, हम हो या कोई और हो। बैचिंग किसी की भी अच्छी नहीं, हमारी भी नहीं अच्छी थी। तो हमने जब पढ़ाना शुरू किया था तो या तो हम आयु से शुरुआत करते थे पढ़ाने की या तो इस लेसन से करते। उसका रीजन बस ये था कि ये दोनों लेसन आसान हो, बच्चे को समझ में नहीं आता, मतलब मूर्ख से मूर्ख बच्चे को भी समझ में आता है। ठीक है, मतलब कोई टेंशन नहीं हो, तुम्हें भी आ जाए। पूरे लेसन में बस एक फॉर्मूला है। m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w। इसका इसमें m का मतलब मेंड से, मेंड बोलते हैं श्रमशील जो काम करता है। और नॉर्मल वे में देखें तो काम कौन करता है, तो आदमी, औरत, बच्चे, जानवर, मशीन, ये सब काम करते हैं। आदमी हो या औरतें हो या बच्चे हो या जानवर हो या मशीन। तो अगर इनमें से कुछ भी बोला है तो वो एम की जगह पे है। मतलब आदमी बोला है या औरतें बोली हैं या बच्चे बोले हैं या मशीन बोली है, जैसे नल, नल एक मशीन ही तो है, ठीक है। या जानवर बोले हो, जानवर भी तो मशीन है, काम करते हैं। पहले जमाने में वो कोल्लू का बैल होता था, बैल गोल गोल घुमा करती थी, राई से ऑयल तैयार हो जाता। अभी भी अगर तुम जाओ महाराष्ट्र में अभी भी करते हैं वहां पे। यूपी अच्छा लगता है खराब? यूपी अच्छा, उन्नाव अच्छा है खराब? तुम महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र मतलब मूवी में बड़ा नाम सुना है, बड़ा डेवलप एरिया है ना। महाराष्ट्र चले जाओ और केवल मुंबई मत जाओ, पुणे मत जाओ, सारे शहर उन्नाव से भी खराब है। मतलब उन्नाव ज्यादा अच्छा है इन शहरों से। महाराष्ट्र की आलम ये नासिक, नासिक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना हो, संगम का मेला लगता है। संगम बोल दिया, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, कुंभ का मेला लगता है ना। नासिक में कुंभ का मेला लगता है, गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। गोदावरी का उद्गम भी नासिक में ही होता है। त्र्यंबकेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वहीं जहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। उन्नाव से भी खराब, वहां की जो हाईवे है वो उन्नाव कानपुर की रोड से खराब है हाईवे। मतलब उन्नाव कानपुर की रोड तुम्हें लगता होगा कई बार की बड़ी खराब रोड है, नासिक हाईवे से खराब है। जबकि नासिक हाईवे शिरडी और नासिक को कनेक्ट करता है। शिरडी भी टूरिस्ट स्पॉट है और नासिक तो है ही। नासिक जहाँ सूपनखा की नाक काटी गई, उसी पे तो नासिक नाक से तो नासिक नाम है, सूपनखा की नाक काटी गई। शिरडी वहां से कुछ दूरी पे है, मतलब 60-65 किलोमीटर। तो महाराष्ट्र का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, औरंगाबाद ले लो, और औरंगाबाद बीबी का मकबरा बना है, औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद शहर भी औरंगजेब ने बनाया था। और बीबी के जो मकबरा है उसको ताजमहल की कॉपी बोलते हैं। ताजमहल की ही तर्ज पे बना है। जैसा ताजमहल है, ताजमहल बड़ा ज्यादा है, वो छोटा है, बस वही सेम डिजाइन है, बस छोटा है। और बाई चांस की बात है कि हम लोग यूपी बिहार वाले शिरडी बहुत जाते हैं। शिरडी जाते हैं, अच्छा शिरडी से ही मतलब शिरडी नहीं जाते तो त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, अगली बगल है सब।
तो शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, शनि सिंगनापुर, अजंता एलोरा की गुफाएं, बीबी का मकबरा, ये सब आस ही पास है। घृष्णेश्वर एलोरा से तो बिल्कुल अटैच है। घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। घृष्णेश्वर महादेव मंदिर एलोरा से एकदम बगल में है, मतलब इतना ही बगल में समझ लो जैसे यहाँ से आवास विकास, इतना पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। मतलब इतना तो चल ही सकते हो ना यहाँ से आवास विकास, तभी तो दमकम है। वो बात अलग है कि यूपी बिहार वाले वहाँ गए बहुत हैं। और वहाँ पे ताजमहल में जैसे नहीं बड़ा रिस्ट्रिक्ट, वो बड़ी पाबंदियां हैं। जूते पे भी कपड़ा पहन के जाना पड़ता है, मोजे जैसा दे देते हैं ताजमहल जब जाओ। जब ऊपर ताजमहल के चढ़ो तो जूते में भी नहीं कपड़ा देते कि वो बिना पहने नहीं जाओगे, या तो शूज और स्लीपर उतारो फिर वहां जाओ। वहां ये सब है नहीं, इतनी चेकिंग भी नहीं होती। यूपी बिहार वालों ने जा जाके बीबी का मकबरा लाल कर दिया, पूरा थूक थूक के पान मसाला बीबी का मकबरा लाल कर डाला। सब यही यूपी बिहारी है। जब हमने देखा इतना लोगों ने किया है तो थोड़ा सा हम भी सहयोग करते। याद रखना ताजमहल की कॉपी कौन? बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। अब ताजमहल किसकी कॉपी? ताजमहल कोई मतलब नहीं, पहली पीस नहीं, ताजमहल का सेम टू सेम कॉपी उससे पहले बन चुकी थी। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा की कॉपी है ताजमहल। दोनों में फर्क है कि हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर से बना, ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना, बस इतना अंतर। लाल पत्थर नहीं, पहले जमाने में लाल रंग से जो जैसे आगरा का किला देखा है अकबर वाला, आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था, बस उसी पत्थर का बना है हुमायूं का मकबरा। और सेम उसी की कॉपी करके ताजमहल बना। ताजमहल शाहजहां की दिमाग की उपज नहीं थी, वो हुमायूं ने शुरुआत करी थी। वापस आओ, इस लेसन में केवल एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। एमडीएच चंकी चाट मसाले की टीवी पे ऐड देखते ही एमडीएच चंकी चाट मसाले नहीं आते, तो वही M1D1H1 बस W1 तुम्हें याद रखना। एमडीएच तो टीवी वाले खुद ही याद करा देंगे, ठीक है। एम का मतलब समझ गए, आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर, मशीन, है ना। हम ये बता रहे थे कि अभी भी कोल्लू के बैल वाला जो काम है महाराष्ट्र में अभी भी होता है। वहां अभी भी जो गन्ने का रस है, जैसे हम लोग क्या जनरेटर लगा के नहीं निकालते हैं, वहां आज भी हाथ चला चला के गन्ने का रस निकालते हैं। तो कह सकते हो उन्नाव से भी पिछड़ा है। डी का मतलब दिन, डी फॉर डेज होते ही। एच का मतलब घंटे भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। अगर सवाल में घंटे दे रखे हैं तो वो एच की जगह यूज होगा, ठीक है। और डब्लू का मतलब काम, काम का मतलब जैसे सड़क बनाना, गड्ढा खोदना, दीवार बनाना, है ना। खाना खाना भी काम होता है, खासतौर पे याद रखना, खाना खाना भी काम होता है। गर्मियों के मौसम में हम लोग नहीं कहते थे लाइट आ जाए तब खाना खाएंगे, क्यों? क्योंकि पसीना बड़ा आता है, मेहनत का काम में करोगे तो थकान आएगी। तो कोई भी मेहनत का काम करो उसके बाद नींद आती है, देखा होगा खाना खाने के बाद भी नींद आती है। तो ये भी काम है ना। झाड़ू लगाना क्या है? काम। किताबों में बाइंडिंग करना, कुर्सी मेज बनाना, सब काम है। गड्ढा खोदना, अच्छा इन सवालों में जो गड्ढा वड्ढा दिया होता है तो गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी दे देता है। तो गड्ढा खोदना, गड्ढा एक्चुअली जो खोदा जाता है वो घनाभ की शेप का ज्यादातर खोदा जाता है, घनाभ क्यूबाइट। तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें दी होती है, ठीक है। या कुआं मान लो, कुआं बना रहे हैं, मिट्टी खोद के निकाल रहे हैं, बेलन का शेप का है। कुआं बेलन का ही शेप तो होता है, बेलन तो पता ही, ये वाला शेप, है ना। या सुरंग खोद रहे हैं या सड़क बना रहे हैं 5 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर लंबी, ये सबका सब क्या होगा? काम। 3 मंजिलों पे झाड़ू लगा रहे हैं मान लो, मकान बनवा रहे हैं, बुआई कर रहे हैं खेत में, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? काम के। अरे तुम अगर ना भी समझ पाना तो कोई चीज अगर एम ना हो, एम का मतलब आदमी, औरत, बच्चे, जानवर, मशीन, दिन भी ना हो, घंटे या मिनट भी ना हो, तो फिर वो क्या होगा? काम होगा, ठीक है। देखो सवाल, एक दो शगुन में लिख लो उसके बाद करना।
15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 15 men can do a piece of work in 8 days। 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देख लिया, 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अच्छा, इसी टाइप के सवालों पे व्हाट्सएप जोक भी सुने होंगे कि जब 15 आदमी काम 8 दिन में कर चुके हैं तो 10 आदमी अब काम क्यों करेंगे, काम हो तो चुका है। व्हाट्सएप पे जोक भी इस टाइप के सवालों पे पढ़ लेते हैं। देखो, जरूरी नहीं कि हर एक सवाल में चारों चीजें दी, कोई भी 2 चीजें दे के सवाल बिल्डअप किया जाए। ठीक है, कोई भी 2 चीजें, आदमी और दिन दे देगा, आदमी और घंटा दे देगा, आदमी और काम दे देगा। ठीक है, कोई भी 2 चीजें दे के उनके बीच का रिलेशन जनरेट करता है। जरूरी नहीं कि हर एक सवाल में एम भी दे रखा हो, डी भी दे रखा हो, एच भी दे रखा हो, डब्ल्यू भी दे रखा हो। मिनिमम 2 चीजें तुम्हें हर एक सवाल में देनी। ठीक है, मिनिमम हो सकता है 3 चीजें दी हो, एम डी डब्ल्यू या एम डी एच। ठीक है, 3 चीजें दी हो या हो सकता है 2 चीजें दी हो। जैसे इस सवाल में 2 ही बातें, आदमी दे रखे और दिन दे रखे। ठीक है, पहले दे रखा है 15 आदमी, तो एम वन हो जाएगा 15। किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो डी वन हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 10 आदमी तो एम टू हो जाएगा 10। किसी काम को कितने दिन में करेंगे डी टू हमको बताया। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, बस ये एम वन इंटू डी वन बराबर एम टू इंटू डी वन। एम वन यानी 15, डी वन यानी एम टू यानी एम टू 10 और डी टू हमें बताना है। 5 से कटा 2, 5 से 1 कटा 3, 2 से 8 काटा, 4 3 का गुणा, तो बस 12 दिन में। आसान है या नहीं? एक लौसा ऐसा है जिसमें दिमाग का यूज बिल्कुल ना के बराबर करता है। पूरा पूरा फेल तो हर प्रकार के दर्द से मुक्ति दे दो। अनिद्रा, थकान, किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना हो। एक इसी तरह का सवाल है, करके देखो। 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करें? 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करें? हो गया, और कितना टाइम?
देखो इसमें बोला है 12 पुरुष स्वयंवन 12 24 दिन में कर सकते हैं, तो D1 24 है। पूछे 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो M2 8 या D2 बता। 12 इंटू 24 बराबर 8 इंटू D2। 8 से 24 पूरा पूरा कैंसिल होगा, 8 से 24 गए, 12 3 का मल्टीप्लाई 36 दिन में करें। बोल एंड बटे और वाला किसका हो, ये भी है क्या? एंड बटे और गलत दिमाग में लगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता है क्वेश्चन। देखो हो सकता है यही हो, बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना। 15 में एंड वुमेन नहीं वो चेंज, हाँ वो उसमें इससे थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा। वो सवाल 3 या 4 लाइन में होता है, जैसे इसको करने में 1 ही 2 लाइनें लगती हैं ना, वो 3 या 4 लाइन डबल जगह लेगा। बाकी 8 दिन आंसर आएगा, जो सवाल बताया होगा उसका 8 दिन आंसर आएगा। हाँ देख लेना जाके। अगर 15 मैन ही है ना, तो 8 ही दिन आ रहा होगा। इतने सालों से यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन रटे हुए हैं एक्चुअली। भाई 2009 से यही कर रहे हैं, तुम भी करो, इतने साल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 24 चल रहा है, 9 से 24 होने में कितने साल लगे? 15 साल दे दो अपनी लाइफ बस। अगला क्वेश्चन देखो, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल की आवश्यकता है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल की आवश्यकता है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो 238 केजी चावल की आवश्यकता है। तो 49 दिनों के लिए कितना चावल पर्याप्त रहेगा? तो 49 दिनों के लिए कितना चावल पर्याप्त रहेगा? 49 दिनों के लिए कितना चावल पर्याप्त रहेगा? देखो इस सवाल में 2 चीजें दी, एक तो दिन दिया और एक चावल दिया। एक सप्ताह यानी 7 दिन और 238 किलो चावल। अब 238 किलो चावल खाना काम है कि नहीं? अरे 50 ग्राम चावल खाना भी काम है, 238 किलो बहुत हो गया, आदमी फटे जाए खा ले। तो 49 दिनों के लिए कितना चावल पर्याप्त रहेगा? 49 दिन और कितना चावल पर्याप्त रहेगा? ये हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था, खाने का मतलब क्या होता है? काम। वो तो तुम मेहनती हो जो करते थे, सुबह उठते उठते, बाकी खाना भी काम होता है। तो इसमें बी और डब्ल्यू दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें बी और डब्ल्यू में रिलेशन क्या, डब्ल्यू का फॉर्म नहीं रहता, तो b1 अपॉन डब्ल्यू बराबर d2 अपॉन b1 यानी w1 यानी d2 यानी w2 बता है। 7 से 49 कैंसिल हो, 7 से 49 कितनी बार? अच्छा क्रॉस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 238 में 7 का मल्टीप्लाई कर, तो w2 बराबर 238 इंटू 7 8 56 का 6 5 8 7 3 21 5 26 7 2 14 और 2 लगा लोगे ना इस टाइप के सवाल।
H1 अपॉन W1। बराबर है M2 D2 H2 अपॉन W। यहाँ पे एन से मतलब है आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर या मशीन, मतलब जो चीजें काम कर सकती, ठीक है। डी का मतलब दिन से, एच का मतलब समय से, समय मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब काम से, काम जैसे झाड़ू लगाना, किताबों की बाइंडिंग करना, कुर्सी मेज बनाना, है ना, गड्ढा खोदना, सड़क बनाना, खाना खाना, ये सब। बस इस मामले में वैल्यू रखनी है। किसी भी सवाल में मिनिमम दो चीजें दी, मतलब हो सकता है आदमी और दिन दी हो, आदमी और घंटे दी हो, आदमी और काम दी हो। किसी किसी में तीन चीजें भी दी होती हैं, किसी में चारों चीजें दी होती हैं। जैसे जैसे लेसन में आगे बढ़ोगे चीजें बढ़ती जाए। जैसे शुरुआत में केवल दो चीजें दी है ना, एम या डी, एम या एच, एम या डब्ल्यू। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो एम डी एच तीनों दिया, और आगे बढ़ोगे तो एम डी एच डब्ल्यू चारों चीजें। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फॉर्मूला डेवलप हो, लेसन खत्म होते होते चारों चीजें आ जाएंगी, बल्कि कुछ चीजें इसमें और बढ़ेंगी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। कौन सा नहीं हुआ सवाल बोलो, बुक तो क्योंकि भैया रख ली। सवाल बोल दो, 8वां। 7 या 8। ये पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में बनता है, क्या बनता है? हाँ आगे बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? देखो, पानी भरना भी काम होता है, तो पानी भरना काम होता है, सबमर्सिबल घर की खराब हो जाए, फिर तुम्हें टंकी भरनी पड़े, पता चले पानी भरना काम होता है। पहले जमाने में इंसान कुएं से पानी भरता, उसके बाद हैंडपंप से पानी भरा, सब काम तो हुई। कुएं में पानी नहीं भरता था, कुएं से पानी भरता था। इस सवाल में था कि एक टंकी का 3/16 भाग कितने मिनट में? 1 मिनट, 1 मिनट में भर जाता है। उसके बाद 15 मिनट, 15 मिनट में भरता है। तो नहीं भैया, क्या बगल में रुद्रा अभिषेक हुआ था तो नाई भरती थी। ठीक है, 3/16 भाग 15 मिनट में। हाँ, तो पूछा शेष पानी कितनी देर में? ठीक है, तो टंकी में टोटल पानी भरना है 16, समझ लो 16 लीटर। टंकी में टोटल पानी भरना है कितना? 16। तो 16 में से भर कितना है? और पानी भरना क्या होता है? काम। तो ये जो 3 दे रखा है ये डब्ल्यू, 16 में से कितना भरा? 3। अच्छा, 16 में से 3 भर गया तो बचा कितना? तो W2 है 13, मतलब अभी 13 काम करना बाकी। 3 काम हो गया, 13 काम करना। ये इकलौता रहता है जिसमें काम गिना जाता है, जैसे हम लोग की काम गिनने की आदत है। नहीं, अगर घर में 2 या 3 भाई हो, तुमसे कह दिया जाए सब्जी ले आओ, तुम ले आए, फिर तुमसे कह दिया जाए सिलेंडर ले आओ, तुम पूरा तो रोना रो, सब्जी भी हम ही लाए, सिलेंडर भी हम ही लाए, तुमसे नहीं कुछ कही थी, बैठे रहते दिन भर जाते। दूसरे वाले भाई इधर फोन करके बोल देते हो ना, हम लोग की वैसे काम गिन गिन के करने की आदत है। नहीं, जैसे आज कपड़े बाहर चोरी में टंगे थे, तुम उठा लाए तो अगले दिन तुम जान ही नहीं सकते, जब तक एक एक का हिसाब बराबर ना हो जाए तब तक। अगले दिन रोकोगे कि कल भी हम ही तो लाए, दरवाजा खोलते तक तो घर में झगड़ा हो जाता है, इससे पिछली बार हम गए। तो यहाँ इस लेसन में काम गिना जाता है कि टोटल काम कितना करता है? 16। 16 में से कर कितना दिया? 3 कर दिया, बचा कितना? अच्छा, 3 किया कितने मिनट? मिनट यानी क्या दिया? और H2 हमको, तो सवाल में दो चीजें दी, H और W। H और W में क्या रिलेशन होता है? तो H ऊपर होता है, W बस हो गया। H1 है 15, W1 है 3,
H2 बताना और W2 है 13। 3 से 15 के 13 5 में क्या होगा घोड़ा 13 5 65 बस H2 65 बस हो गया। कुछ कठिन है सवाल में फिर से बता दीजिए। कहां तक होगा इस सवाल फिर आगे करो। यही एक लेसन है जिसके सवाल लाइन से करे पा रहे हो कर लो। ऐसे बताइए तो दिमाग करो कम से कम कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं तुम्हें मैथ आती नहीं आया था अलग बात है पर आता बहुत है यूपी पुलिस के पेपर। देखो एक सिंपल से एक बात समझो जैसे कोई पार्टी हो रही ठीक है उस पार्टी में मान लो भैया की शादी पार्टी तो होगी मान लो इनकी शादी में 1200 कार्ड बटे मान लो 1200 लोगों को अगर कार्ड बांटा तो खाना कितने लोगों का बनवाओगे 2500 का कम से कम। अगर 1200 लोगों का कार्ड बटा है तो कम से कम 2500 लोगों का खाना डबल से ज़्यादा नहीं तो बाद में फिर यही होगा पनीर कम है छोला कम है चिली पनीर तो खत्म ही हो गई बाद में फिर यही सब होगा। मान लो 2500 लोगों के खाने का अरेंजमेंट है तुम्हारी साथ सोचो और खाना जो है इनके जैसे बुक्कड़ भी है तो खाना जो है तुमने 6:30 बजे स्टार्ट करवा दिया शाम को ताकि खाएं और ये लोग निपटे हटे यहाँ से जाएं ठीक है ध्यान से सुनो कंडीशन 6:30 बजे खाना शुरू करवा दिया। अब अगर तुमसे कोई रात में 10 बजे आके पूछे कि अब कितने लोगों के खाने का अरेंजमेंट तो अब 2500 बोलो क्योंकि 6:30 बजे खाना शुरू हो गया 10 बजे तक लोग बिल्कुल टूट पड़े अब वो खाना बचा होगा 400-500 लोगों के बाकी सब खा पी के भाग गए ठीक है जब प्रोग्राम शुरू हुआ तब 2500 लोगों के खाने का अरेंजमेंट तो 6:30 बजे शुरू करवा दिया तो अब रात में 10 साढ़े 10 बजे थोड़ी नहीं बोलोगे कि अभी भी 2500 लोगों के खाने का अरेंजमेंट है अब तो बोलोगे ना 500-600 लोगों के खाने का अरेंजमेंट है ठीक है तो खाना क्या होता है खाना खत्म होता है कंज्यूम हो जाता है समय के साथ इस टाइप के सवालों में भी यही होता है जैसे 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था तो वो 150 सैनिक हर एक दिन खाना खाएंगे वैसे भी किसी भी छावनी में किसी भी कैंप में तब तक ही रहा जा सकता है जब तक वहां भोजन उपलब्ध हो किसी भी जगह पर तुम तभी रह सकते हो जब वहां भोजन उपलब्ध हो तो 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था ठीक है 20 दिन के बाद 50 सैनिक चले गए पर 20 दिन तक तो 50 150 के 150 लोगों ने खाया पिया होगा ये बात सही ना 150 लोगों के लिए 50 दिन का भोजन था 150 लोगों के लिए भोजन था 50 दिन इसको D1 नहीं लिखो ये D1 नहीं है ये तो एक बात बोल रही है 150 लोगों के लिए 50 दिन का ठीक है 20 दिन बाद 50 लोग किले से चले गए पर 20 दिन तक 150 के 150 लोगों ने भरपेट खाया है ना भोजन था 50 दिन का और 20 दिन तक खाया तो बचा कितने दिन का तो D1 30 50 दिन का भोजन था 20 दिन खाया पिया 20 दिन खाया पिया तो भोजन कितने दिन और इसी समय में 50 लोग चले गए 150 में से 50 लोग गए तो अब लोग कितने बचे 100 150 में से 50 लोग चले गए तो लोग कितने बचे और अब ये भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है बस फॉर्मूला लगा दो m1 d1 यानी 150 इंटू 30 बराबर m2 d2 यानी 100 एक जीरो से एक जीरो अगले जीरो से अगला जीरो 15 मिनट का गुणा
45 दिन की, कि ये भोजन 50 दिन और 45 दिन और, समझ में आया कि नहीं? 150 लोगों के लिए 50 दिन का भोजन था, पर 20 दिन तक तो खाया पिया ना लोग, 20 दिन बाद 50 लोग गए, 20 दिन ये लोग भूख हड़ताल पे तो बैठे नहीं होंगे, 20 दिन तक खाया पिया होगा, तो 150, वो 50 दिन का भोजन था, 20 दिन खाया पिया, तो अब वही भोजन कितने दिन के लिए बचा? 30। तो जब इसमें से 50 लोग कम हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, खाना ज्यादा दिन चलेगा, है ना? जैसे मान लो अभी सबके लिए 2-2 राजभोग मंगाए, फिर तुम में से 3-4 लोग चलेंगे, अब जो बचे लोग हैं उनके लिए 2.5 राजभोग हो जाएगा कम से कम, या हो सकता है 3-3 हो जाए, है ना? नहीं मंगाएंगे नहीं, क्योंकि राजभोग बहुत ज्यादा हो जाएगा मीठा, 2.5 राजभोग बहुत ज्यादा है, एक ही बहुत होता है, तो मंगवाएंगे नहीं। ये समझ में आएगी नहीं? अगर ना आया तो इसको करने का एक और मेथड, अगर किसी सवाल में बीच में कुछ लोग आए, बीच में कुछ लोग आ जाए या कुछ लोग चले जाए, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगता है। डेढ़ सौ लोगों का भोजन था कितने दिन? 150 लोगों ने भोजन खाया कितने दिन? फिर 50 लोग चले गए, लोग कितने बचे? अब ये भोजन कितने दिन का? इसको सॉल्व करना। इस मेथड में दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कैलकुलेशन है, और उसमें दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन का। उम्मीद करते तुम लोग दिमाग लगाने वाला मेथड ही प्रेफर करो। ये मेथड उन लोग के लिए बता देते हैं, जैसे अग्निवीर का बैच है उनमें बता देते हैं, एक से एक मूर्ख आते हैं। हंसने वाली बात नहीं, आर्मी वाला बंदा दिमाग का तेज हो ही नहीं सकता, हम मानते ही नहीं। फौजी बुद्धिमान नहीं हो सकता, अगर बुद्धिमान होता तो फौजी ना होता, ये दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामने से गोलियां चल रही हो और तुम सीना तान के राइफल लेके वहां गोली चलाओ, इसके लिए दिमाग तो नहीं चाहिए। बुद्धिमान आदमी वही होगा जो गोली चलता देख के चुप हो जाए, बुद्धिमान वही, वो सरफिरा मूर्ख पागली होगा जो सामने से गोली चल रही हो सीना तान के खड़ा हो, ठीक है? फौजी कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, बुद्धिमान आदमी छुपे। अब देखो बातें चाहे जितनी बना दो, अभी दो अगर यहाँ जीने के पास कोई फायर कर दे, पीछे वाली क्लास में जाके झुक जाओ, आवाज सुन के भी भाग खड़े हो, भले अभी तुम वीरता की बिल्कुल बता दो कि तो नहीं तुम मराठों के खानदान से बिलोंग करते हो, शिवाजी तुम्हारी मौसी के लड़के थे, फौजी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो फौज के पेपर होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। अभी बिटिया समझ में, क्लास ओवर होने वाली है, हाँ, ये बात हम भी बताने वाले थे कि शॉर्ट हैंड के जो पेपर होते हैं ना, नहीं पूरी बात सुनो, शॉर्ट हैंड का जो पेपर होता है एसएससी का, एसएससी स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड का सबसे टफ पेपर यही होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है? इसमें मैथ आती ही नहीं, और इसके अलावा जितने भी शॉर्ट हैंड के पेपर होते हैं, जैसे कि वो भी जिला न्यायालय में आता है स्टेनो की पोस्ट, या डीएम ऑफिस में जो स्टेनो होता है याली पोस्ट, ये जूनियर असिस्टेंट के थ्रू आती है याली पोस्टें, इन सब में मैथ आती। तो अगर तुम सिर्फ एसएससी स्टेनो देना चाहती हो तो मैथ से बच जाओगे, मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, पर अगर तुमको बाकी भी स्टेनो के पेपर देने तो पढ़ने पड़ेगी, यानी अगर तुम्हारी इंग्लिश में कमांड अच्छा है तो फिर मैथ पढ़ने की नीड नहीं, अगर इंग्लिश में कमांड अच्छा है, और अगर इंग्लिश में कमांड अच्छा नहीं है, एसएससी स्टेनो के अलावा किसी भी और स्टेनो में इंग्लिश नहीं आती, केवल एसएससी स्टेनो है जिसमें इंग्लिश आती है और उसमें मैथ नहीं आता, बाकी जितनी भी स्टेनो के पेपर होते हैं सब में मैथ आती है। अब बताओ तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है?
मैथ से आसान तो कुछ है ही नहीं, इनके जैसे मूर्खों को भी मैथ कर लेते सर मुझे बचपन से मैथ नहीं अच्छी लगती। हैं। वो सब अच्छा अच्छा लगना तो मजबूरी होती, हमको खुद नहीं मैथ अच्छी लगती थी। अगर मेरे 6-7 क्लास के टीचर से कोई ये बता दे कि हम मैथ पढ़ाते हैं, झापड़ मार देगा तुम्हारे मुंह पे, कहेगा ये बंदा पढ़ा ही नहीं सकता है, तो बेवकूफ टाइप था। सर मिलेगा टीचर भी ऊपर नहीं अभी है। हाँ। इसको क्या पता था 2.2 क्या होगा? ठीक है, लेकिन मतलब कुछ भी एसएससी स्टेनो में नहीं आती है, ठीक, बाकी में लेकिन आती है। थोड़ी बहुत अगर टाइम मिले, अगर एडजस्ट हो सकता हो तो पढ़ लेना। बाकी 90% मैथ समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसका रीजन ये तुम्हें मैथ आती है वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये कि हम मैथ पढ़ाते अच्छा है, इसलिए आएगी, कंफर्म आएगी। इन लोगों ने 100 रुपए बोले हैं सर, बोल दिया था कि इस महीने 100 रुपए फीस कम लेंगे, फीस कम लेंगे ये बोला था। तुमने यस सर नहीं बोलना, तुम्हारी नहीं कम करेंगे। आगे सवाल लगाओ, अगर पढ़ोगी तो आ जाएगी। पीछे नहीं मुझे देखना पीछे से ले लो, पढ़ लो सारा ऊपर से। पढ़ लिया ऐसी पढ़ ज्यादा अच्छा एक चीज बताई दे रहे, इस क्वेश्चन का बुक में आंसर गलत दिया है। बुक में शायद 80 दिया है, आंसर 100 आता है, या 100 दिया है आंसर 80 आता है, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, आंसर शीट में आंसर गलत दिया है, और पीछे सोल्यूशन भी गलत किया है। मतलब अगर पीछे सोल्यूशन देखोगे तो वो भी गलत बता देंगे। वीडियो बुक लेके पढ़ लो सब। लेफ्ट वाले पेज का पहला क्वेश्चन है, हाँ नहीं, राइट वाले पेज का पहला क्वेश्चन। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में पूरा करता है, यदि वो पहले से दुगनी दूरी दुगना समय विश्राम करके और दुगनी चाल से तय करे तो कितने दिन लगेंगे? यही है ना, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 16 घंटे नहीं 9 घंटे में 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में पूरा। 9 घंटे विश्राम, H1 में 9, खाली देखना, नोट मत करना, मतलब हम जो कर रहे हैं वो नोट। रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके कितने दिन में पूरी करता है, बस ये मत कर। अब एक बात बताओ, विश्राम करके दूरी तय हो सकती है? लेस करके होगा हो ही नहीं सकती। अगर तुम विश्राम कर रहे हो तो तुम चौकिया है, तो कोई दूरी तय हो, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल हो। अगर तुम बैठे हुए हो आराम कर, आराम करके दूरी तय की जा सकती, दूर नहीं करी जा सकती। दांत पीछे वो कुछ नहीं, तुम यहाँ से महाराष्ट्र चले जाओ, रास्ते में 4 जगह उतरो, जो बोलोगे बॉडी एकदम अकड़ गई, थक जाओगे पक्का। ज्यादा तुम फर्स्ट एसी से जाओ, उससे अच्छी सुविधा किसी ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, उसमें जाओ, लंबी डिस्टेंस की जर्नी कर लो, यहाँ से रामेश्वरम। रामेश्वरम जब जाओगे वहां पे होटल रूम लेके स्टे करो, एक दिन तक ऐसा लगेगा कि ट्रेन ही में बैठे हो और चल रहे, लेटोगे तो लगेगा बेड हिल रहा। लोगों को देखा होगा ट्रेन से दिल्ली से यहाँ आते हो, वहीं से थक गए वापस आते हो, दिल्ली से यहाँ तक, क्योंकि एसी सीट में आराम से लेट के बैठ के आ, फिर भी कहते हैं थक गए, पता नहीं कौन सी मेहनत करती है। कोई भी जर्नी करने में थकान होती है, तुम कार से करो। अब ये नहीं कि तुम यहाँ से बड़े चौराहे तक की डिस्टेंस कर रहे हो, कहीं तो हम तो नहीं करते, इतनी दूरी में थोड़ी नहीं था उसको डिस्टेंस कहते हैं तो हम तो कहते हैं तुम दिन में 2 बार लखनऊ आओ, थक जाओगे, चाहे जैसे जाओ, जैसे मर्जी हो वैसे जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, कार से जाओ, प्लेन से जाओ, जो करना है करो, थक जाओ। अगर दिन में 2 बार लखनऊ आए, कोई भी दूरी आराम करके तय हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अगर दिन में 9 घंटे विश्राम किया है, तो दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 में से 9 घंटे विश्राम किया, तो यात्रा कितने घंटे की करें? ये चीज समझ गए? बुक में बस इसीलिए आंसर गलत दिया है क्योंकि बुक में H1 9 है।
ठीक है, उन लोगों ने इस चीज का यूज नहीं किया कि कोई भी दूरी विश्राम करके तय नहीं हुई। अच्छा, ये सवाल और भी किताबों में है, ये सेम क्वेश्चन, बाकी सारी किताबों में यही वाला सोल्यूशन है, केवल RS अग्रवाल की ही बुक में इसका सोल्यूशन है। मतलब ये क्वेश्चन एस डी यादव में भी है, ये क्वेश्चन किरण में भी है, ये क्वेश्चन गगन प्रताप वाली बुक में भी, सब में है ये क्वेश्चन, और सब में इसका यही सोल्यूशन दिया इन लोगों को। ठीक है, तो दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 में से विश्राम कितने घंटे की? 9। तो यात्रा कितने घंटे का? 15। और कितने दिन में पूरी करी? फिर बोला पहले से दुगनी दूरी। अच्छा, दूरी तय करना तो काम होता है ना, दूरी तय करना ही तो काम है। किसी यात्रा में दूरी तय करना काम है, तभी तो थक जाते हो। और अगर तुम्हें लगे कि दूरी तय करना काम नहीं होता, तो यहाँ से गोकुल बाबा पैदल चले जाओ, पैदल आ जाओ, समझ में आ जाएगा दूरी तय करना काम है या नहीं। ठीक है, सवाल में बोला पहले से दुगनी दूरी, तो पहले दूरी मानोगे 1, बाद में 2, तो बाद में दूरी, ये दूरी ही है जो W1 W2। ठीक है, पहले से दुगनी दूरी और दुगनी चाल, इसमें चाल का जिक्र, पहले उसकी चाल होगी 1 और बाद में चाल होगी। अच्छा, यहाँ पे जो चाल है वो ऐसे M1 M2 यूज हुआ है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर या मशीन से कोई भी काम इनके बिना किया जा सकता है नहीं। आदमी, औरत, बच्चे, जानवर, मशीन, किसी भी काम को करने के लिए ये चाहिए। उसी तरह कोई भी दूरी तय करने के लिए तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? चाल। ठीक है, तो यहाँ पे S1 S2 एज ए M1 M2 यूज हुआ, यहाँ तक ठीक है। और वो दुगना विश्राम करता है, ये भी बोला है। दुगना विश्राम का मतलब यहाँ विश्राम कितना कर रहा था? 9 घंटे, और अब दुगना कर रहा है तो 18 घंटे। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 18 घंटे विश्राम किया, 6 घंटे तो यात्रा फिर भी करी ना। दिन में 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे विश्राम, तो यात्रा कितने घंटे करी और कितने दिन में करी ये बता। इस सवाल में सारी चीजें हैं, M1 D1 H1 W1 सब कुछ, बस वैल्यू रख। M1 की जगह 1, D1 की जगह 40, H1 की जगह 15, W1 की जगह 1, M2 की जगह 2, D2 की जगह D2 ही रखें, S2 की जगह 6, W2 की जगह 2, 2 से 2। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 3, 2 से कैंसिल किया 20, 3 से कैंसिल किया 5, 3 से 3, 20 5 का गुणा, तो इसमें आंसर आएगा 100, और बुक में 80 दिन दे रखा है, ये करो। समझ में आया नहीं आया? कुछ ज्यादा नहीं समझना है, बस एक चीज समझनी कि कोई भी दूरी विश्राम करके नहीं तय की जाती। अगर उसने दिन में 9 घंटे विश्राम किया मतलब जर्नी 15 घंटे करी। दिन में 24 घंटे होते, 24 में से 9 घंटे आराम में बिता दिए, तो यात्रा 15 घंटे करी। ठीक है, आसान है। इसके आगे क्वेश्चन कल बताएंगे, इसके बाद वाला भी नहीं कर पाओगे। कौन सा? बोलो बोलो बोलो। देखो, नॉर्मली लड़का 5 साल टिक कर देगा कि 19 25 95, करना नहीं, 5 गलत है आंसर। देखो मत, ऑप्शन में ऊपर ही दे रखा होगा 5। ठीक है, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, 19 को 20 मान लेगा लगभग। अच्छा, सीआई में तो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 20 को दुगनी धनराशि होने का मतलब होता है कि मेरे पास 100 रुपए थे तो 200 होगा, 100 थे 200 होगा, यानी ब्याज 100 मिला। एक साल में 20 मिला, तो 100 कितने साल में? 5। तो नॉर्मल लड़का 5 साल टिक करेगा, तो मुझसे एक कम टिक कर दो, 4 साल। ठीक है, एक साल कम क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता जा रहा है, और ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो पैसा बढ़ता नहीं चला जाएगा, तो 5 साल से 1 साल कम लगेंगे। चाहो तो इसको 100 रुपए मान के 20 की दर लेके हल भी कर सकते, 19 की जगह 20 कर लो, 19 में कैलकुलेशन ज्यादा है और 20 में कैलकुलेशन कम है, कैलकुलेशन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, बस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि 20 दुगना यानी 100 से 200, 100 से 200 यानी ब्याज मिला 100, 20 के हिसाब से 5 साल लगने चाहिए। सीआई है, सीआई में ब्याज पे ब्याज मिलता है तो साल कम नहीं लगेंगे। अगर साधारण ब्याज होता तो 5 साल लगते, ये तो सीआई है, कम साल लगेगा, तो 5 से 1 साल कम 4 साल। 4 साल नीचे दिया होगा ऑप्शन ऊपरी, सही है।
सारे जितने भी क्वेश्चन ठीक, फिर मिलते हैं कल।